हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी का तड़का। मैं दीप्ति आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे हरा भरा कबाब इन दी का तड़का की रेसिपी के साथ। शुरू करें। आइए इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। हरा भरा कबाब बनाने के लिए हमने सबसे पहले पालक लिया है, एक बोल, जिसको हमने ब्लांच करके पीस लिया है। पीसते वक्त बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डाला है। मटर को बॉईल करके हमने पीस लिया है। बॉइल्ड आलू लिए हैं, उनको भी हमने मैश कर लिया है। हरा धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। 2 क्लोव लहसुन, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। पालक को ब्लांच करने का मतलब है पालक को 2 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में रखकर फौरन ही ठंडे पानी में ट्रांसफर कर देना। ऐसा करने से उसका हरा कलर बना रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मटर को भी हमने सॉफ्ट होने तक बॉईल किया है और फिर उसको पीस लिया है। मटर और पालक को पीसते वक्त हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, जिससे कि जब हम उसके कबाब बनाए तो वो थिक रहे और फटे नहीं। इसके अलावा हमने बेसन, कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स और कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिनको हमने बारीक काट लिया है। ड्राई फ्रूट में हमने काजू और किशमिश का यूज किया है। मसालों में हमने आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसा धनिया, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हमने जीरा, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कसूरी मेथी, सॉल्ट और थोड़ा सा देसी घी लिया है। चलिए शुरू करते हैं। मसाले हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। तीखा खाना चाहते हैं तो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, और अगर कम तीखा खाना है तो थोड़ा घटा भी सकते हैं। कबाब को मिक्सर बनाते हुए आप ब्रेड क्रम्स, बेसन और कॉर्नफ्लोर बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा लूज है और थिक नहीं बन रहा है। ये उसका एक्स्ट्रा पानी सोख लेंगे और आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। काजू और किशमिश को छोटे छोटे पीसेस में काटना बहुत ज़रूरी है। किशमिश को अगर आपने नहीं काटा, साबुत ही डाल दिया, तो वो तेल में जाकर फट सकता है और हमारे कबाब को खराब कर सकता है। गैस ऑन करेंगे, गैस को सिम कर देंगे। पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम इसमें जीरा, अच्छे से जीरे को भून लेंगे। अब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दें। लहसुन को अच्छे से भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। लहसुन भुन गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ये पालक ऐड करेंगे। गैस को तेज आंच पे कर देंगे। अब इसमें हम ये मटर ऐड करेंगे। तेज आंच पर इसको 3 से 4 मिनट हम भूनेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसको सिम कर देंगे गैस को। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसा धनिया और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। आधा मिनट और भून लेंगे मसाला डालने के बाद। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट में निकालकर ठंडा होने रख देंगे। हरा भरा कबाब बनाने के लिए अगर आपने 2 बोल ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए हैं, तो आपको 1 बोल आलू का लेना होगा। अगर आपने आलू को ज़्यादा यूज़ किया तो आलू की टिक्की जैसा टेस्ट देगा और आपके हरे भरे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। सबसे पहले आलू लेंगे।
ये ग्रीन अपना पेस्ट सारा पालक और मटर से बना हुआ, ये हमने पालक और मटर से बना हुआ अपना पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। हरा धनिया, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर हमने पालक और मटर में ऐड किया था, बाकी हम अब इसमें ऐड कर देंगे। पिसा धनिया, चाट मसाला, कसूरी मेथी, 1 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। इस सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको आपस में मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा घी लेके हम अपने हाथ पर अच्छे से लगा लें। हाथ पर घी लगाने से ये हमारे हाथ पर चिपकेगा नहीं। राउंड से बीच में इसमें होल करेंगे, काजू और किशमिश इसमें भर देंगे और इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। लाइट प्रेस करके एकदम हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे। ब्रेड क्रम्ब इसमें लगा के इसको इस तरीके से रख देंगे। फिर से बनाते हैं, चलिए। हरे भरे कबाब ऊपर से सुनहरे और कुरकुरे होते हैं और अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं। फ्राई करने के लिए तेल को एक बार आप बहुत अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा। उसके बाद गैस को सिम कर कर उसमें हम कबाब डालेंगे और फिर उसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। ये कबाब ऊपर से सुनहरे कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट ग्रीन होने चाहिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। पैन में ऑयल लेंगे, गैस ऑन करेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, गैस को सिम कर देंगे। अब ये कबाब उसमें हम धीरे धीरे से फ्राई होने के लिए रख देंगे। और इनको अच्छे से तलने देंगे, पकने देंगे। गैस को मीडियम आंच पर कर देंगे। पलट देंगे अच्छे से। जब ये एक साइड से पक जाए तो हम इनको पलट देंगे। और इनको फ्राई होने देंगे। हमारे कबाब तैयार हैं। कबाब को कढ़ाई से निकालते वक्त केयरफुल रहना जरूरी है, क्योंकि वो ऊपर से तो सुनहरे कुरकुरे हैं और अंदर से ग्रीन एंड सॉफ्ट। निकालते वक्त वो टूटने नहीं चाहिए,
इसलिए बहुत ध्यान रखना है। हरे भरे कबाब को आप हरी चटनी के साथ खाइए या इमली की चटनी के साथ, दही के डिप के साथ या केचप के साथ। हर किसी के साथ ये एक डिफरेंट टेस्ट देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा हरा भरा कबाब बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये आपको कैसे लगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दी का तड़का में। फॉर नाउ, बाय।